की हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने की समीक्षा। अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक, मौजूदा स्थिति की सीएम ने की समीक्षा। सीएम धामी ने दिए प्रशासन को निर्देश और बड़ी जानकारी सामने आ रही, दंगाइयों उपद्रवियों पर करेंगे कठोर कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आदेश दिए गए हैं, दंगाइयों उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और इसको लेकर जो है सीएम ने समीक्षा की है और मौजूदा स्थिति की समीक्षा जो है अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने समीक्षा की है और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत कर बैठक कर तमाम हालातों का जायजा लिया। साथ ही मौजूदा हालात को लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो बड़ी जानकारी हल्द्वानी हिंसा को लेकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है और मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जो है प्रशासन को दिशा निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा जो उपद्रवी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की, अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जो है हल्द्वानी हिंसा से जुड़े अपडेट लोगों को बताया है और हल्द्वानी के जो इस तरह के हिंसा हुए हैं वहां पर जो है उसको लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है और वर्तमान जो हालात है उसको लेकर उन्होंने समीक्षा की है। साथ ही पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के स्पष्ट रूप से निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं और आगजनी पथराव करने वाले हर एक दंगाई की जो है पहचान की जा रही है और सीएम ने इसको लेकर जो है दिशा निर्देश प्रशासन को दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हिंसा को लेकर ट्वीट कर जो है कार्रवाई करने की बात कही है। जो भी दंगाई और उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को भी कठोर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जो है कार्रवाई करने की बात कही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने समीक्षा की है और ट्वीट करके जो है उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी में जिस तरह से कल घटना हुई वो चिंताजनक थी और कहीं ना कहीं जो पूरा प्रशासन था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आज भी एक बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री कार्यालय में और सभी जो आला अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए और इसमें जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है AP अंशुमान, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रभावित क्षेत्र में जाकर अपना कैंप लगाएंगे और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसे पूरी तरह से संभालेंगे। अभी तो मैं हल्द्वानी की बात करूँ तो पूरी तरह से जो पूरा हल्द्वानी का क्षेत्र है जो पूरा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो पूरी पुलिस है वो छावनी में तब्दील हो गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो एडीजी लॉ ऑर्डर होंगे वहाँ पर प्रभावित वाले क्षेत्र में रहेंगे, साथ साथ जितने भी अराजक तत्व थे उन्हें उनकी पहचान किया जाए और साथ साथ उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं आला अधिकारी को भी ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो नैनीताल की डीएम है उनसे निरंतर समन्वय बनाए रखें और साथ साथ उन्हें चिन्हित किया जाए जो अराजक तत्व वहाँ पर थे और उन पर जो कड़ी कार्रवाई हो सके। और पूरे मामले की बात करूँ तो कुछ दिनों देर पहले ही जो डीएम है नैनीताल की और साथ साथ एसएसपी है उन्होंने एक संयुक्त प्रेस वार्ता करी थी और उसमें कहा गया था कि संयुक्त तरीके से यानी कि प्री प्लानिंग से पूरा मामला किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस का इसमें कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी गलत कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी यहाँ पर चूक हुई है कि अगर उसमें पहले इंटेलिजेंस को पहले भी ये पता होता, क्योंकि जिस तरह से डीएम ने बोला है कि ये पहले से प्री
प्लान्ड है। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि अगर प्री प्लान्ड थे तो फिर पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर हल्द्वानी क्यों नहीं गया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो अधिकारी है, उनको भी फटकार लगानी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे अभी समन्वय करना जरूरी है, उसे अभी नॉर्मल करने की ज़रूरत है और इसी के तहत जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी तुषार, अगर हम बात कर ले आसपास के जो इलाके हैं वहां इस वक्त कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए, प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश भर में जो हाई अलर्ट पे पुलिस को रखा गया है। साथ साथ जो जितने भी यूपी से बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर भी जो चेकिंग है वो चलाई जा रही है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो देहरादून, हरिद्वार या फिर जितने भी मैदानी क्षेत्र से लेकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर अत्यधिक पुलिस फोर्स लगाई गई है। वहीं ड्रोन से पूरे क्षेत्रों में नज़र रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज जुम्मे की नमाज भी है और उससे पहले भी जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पर नज़र आ रही है, क्योंकि किस तरह से कल का जो मामला है जिसमें 6 लोगों की अभी तक फिलहाल जो मौत हो गई है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल जो पुलिस कार्य कर रही है उनका यही है कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे। और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की है कि सभी लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और उसी के तहत पुलिस जो विभाग है, प्रशासन है, वो भी लगा हुआ है कि जो हल्द्वानी के साथ साथ जितना प्रदेश भर में वहाँ पर शांति व्यवस्था बने। वहीं यूपी में भी इसको लेकर हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो बगल वाले राज्य हैं, उत्तराखंड सहित, वहाँ पर भी हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी कई लोग घायल हैं। ऐसे में पूरी तरह से वो जितना भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जो कर्फ्यू है वो लगा हुआ है। लगातार जो पुलिसकर्मी है वो निगाहें बनाए हुए हैं कि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। लेकिन जिस तरह से खुफिया तंत्र की अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो पहले से अगर प्री प्लान था ये, तो उन्हें अत्यधिक फोर्स यहाँ पर ले जानी चाहिए थी। जब मदरसा या फिर पूरी तरह से अगर कहा जा सकता है कि मस्जिद तोड़ी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील इलाका था। ऐसे में अत्यधिक फोर्स ले जानी चाहिए थी, तो ऐसी घटना नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी तक उनकी छतों पे कोई भी पत्थर नहीं थे, लेकिन जब ये घटना हुई तो कहीं ना कहीं जो अत्यधिक जो पत्थर है वो वहाँ पर उनकी छतों पे देखने को मिले। वहीं जो बॉम्ब की बात करें, जो पेट्रोल बॉम्ब है वो भी फेंके गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्री प्लान था और इसी के तहत ये पूरी घटना हुई। अगर प्री प्लान था तो इंटेलिजेंस और साथ साथ LIU क्या कर रही थी, और इस पर भी पूरी सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से जो खुफिया तंत्र है वो काम कर रहा था। जी, तो सवाल ये भी उठ रहा है तुषार की कार्रवाई से पहले जो है हवाई सर्वे क्यों नहीं की गई, कि अगर जो है प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई करता तो शायद इसके आसार कम होते। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र था वो, और जहाँ पर वो तोड़ने जा रहे थे तो विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर रहते थे। ऐसे में आप उनके धार्मिक स्थल तोड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें पहले से ही चेकिंग करें। ड्रोन है आपके पास, आप उसके माध्यम से पूरी तरह से छतों पे आप नाकब कर सकते थे, चेकिंग कर सकते थे कि किस तरह से तस्वीरें ले सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं देखा। और उसके बाद जब टीम वहाँ पर पहुँची तो आपने सीधा कार्रवाई करने की कोशिश की। उसके बाद जो लोग आए उनके साथ झड़प हुई। झड़प के बाद जो लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया और उसके बाद जो पथराव हुआ वो सब कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। एक थाना फूंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अराजक तत्वों ने ये घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं चिंता विषय है। और कहीं ना कहीं जो LIU है और खुफिया तंत्र है उसकी फेलियर है साफ तौर पर, क्योंकि इस तरह की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं पहले से ही LIU एक्टिव रहता है और पहले से ही इस तरह की चेकिंग की जाती है। सेंसिटिव क्षेत्र पर आपको जाना था, वहाँ के जो धार्मिक स्थल था वहाँ पर आपको तोड़ना था। अवैध पूरी ज़मीन पर वो पूरा निर्माण हो रखा था, लेकिन जिस तरह की सेंसिटिव प्लेस वहाँ पर थी, आपको पहले से ही अत्यधिक फोर्स लेके जानी थी, आपको पहले से ही सब चीज़ें देखनी थी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस विभाग है और पुलिस प्रशासन है उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम पूरी घटना ये पूरी तरह से सामने आई है। लेकिन काफ़ी चिंता विषय ये पूरी घटना है। इसके बाद कहा जा सकता है कि इस पर जाँच भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता प्रशासन और सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है कि पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। और जिस तरह से हल्द्वानी की जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में भी गरमाया माहौल है, उसे रोकने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। शांति पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत हल्द्वानी में जिस तरह से घटना हुई है उसे देखते हुए वहाँ पर जो अत्यधिक फोर्स लगाई गई है, PSC वहाँ पर मौजूद है, अर्ध सैनिक बल वहाँ पर मौजूद है। तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है प्रभावित क्षेत्र को। और
और ऐसे में माना जा रहा है कि 2-3 दिन तक ये कर्फ्यू चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है और ये इसमें अगर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ये कह रहा है, क्योंकि जब डीएम और एसएसपी की जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।